कितना मजा आता है ना जब आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने गांव की ओर जाते हैं। और अगर गांव पहाड़ों में हो तो एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। यही एक छोटा सा किस्सा है अमित का। हाँ, अमित जो हिमाचल का रहने वाला था, लेकिन मुंबई में नौकरी करता था। मुंबई में रहने के बावजूद अमित थोड़ा धार्मिक किस्म का व्यक्ति था और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। बस इसी दौरान नौकरी से कुछ छुट्टी लेकर एकांतवास और साधना की तलाश में वो अपने हिमाचल गांव की ओर निकल पड़ा था। अमित जिस गांव में रहता था वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इन छुट्टियों के दौरान अब उसका रूटीन बन गया था कि अगर सुबह की साधना करनी है तो पहाड़ों पर ही जाना है। पर एक दिन अलग ही चीज हुई। एक दिन की बात है कि जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी और जब बारिश थमी तो उसके साथ ही हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी। अब उसको महसूस होने लगा कि उसे नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा वो दिखा कि रास्ते में काफी बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं और बर्फ इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि जिसके चलते वहां पर थोड़ी सी फिसलन भी हो चुकी थी। अब अमित सोचने लगा कि इस बर्फ वाली जगह से जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, तो उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। अब चलते चलते अमित एक अनजान पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ी के रास्ते बहुत दुर्गम होते हैं। आप मानिए, वहां पर 1-2 किलोमीटर रास्ता तय करने के लिए ही आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। अब ऐसे ही किसी रास्ते में अमित चल पड़ा था और चलते चलते अमित को ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई खींच रहा हो। कोई सही रास्ता नहीं था, इसीलिए अब अमित जंगल के बीचों बीच चलता ही जा रहा था और ऊपर से सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। जब अमित थोड़ा ऊपर पहुंचा तो अमित ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके रखा गया है और वो कुछ ऐसे थे कि मानो कोई स्तूप बनाया हुआ हो, पर उस पर कोई भी पूजा का निशान नहीं था। मतलब वहां पर कोई इंसान आता जाता ही नहीं था। अमित ने अभी से पहले इतनी शांत जगह कहीं देखी नहीं थी। वो वहीं बैठ गया और अपनी साधना करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान लगाया उसको अपने शरीर में अजीब सी अकड़न महसूस हुई। उसको ऐसा लगा मानो किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब ढलती हुई शाम और बढ़ता हुआ अंधेरा, आसपास कोई गांव बस्ती भी नहीं। तो जो भी उसके साथ हो रहा था उसने अमित को अब बहुत ज्यादा डरा दिया था। इतना सब कुछ हुआ ही था कि अब अमित को कुछ दूरी पर एक महिला दिखाई दी। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल रही होगी। अच्छे कपड़े और पहाड़ी परिधान और आभूषणों से लदी हुई एक महिला। ऐसे समय में ऐसी किसी जगह पर और ऐसी महिला का दिखना अमित को काफी अजीब लगा। अमित अब समझ चुका था कि यह महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि कोई ऊपरी बाधा है। यह सब उसके साथ हो ही रहा था कि अब अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई बुजुर्ग उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरीके से खोली उसे अपने सामने एक 55 से 60 साल का बुजुर्ग, एकदम शांत बुजुर्ग, शांति से खड़ा नजर आया। उसने अमित से कहा, बेटा ऐसा लगता है कि तुम शायद यहाँ का रास्ता भटक गए हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ। ऐसा सुनते ही वो उठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि जो महिला उसे थोड़ी देर पहले दिखी थी अब वो गायब हो चुकी थी। अब अमित बुजुर्ग के साथ चलने लगा और चलते चलते उसे कुछ ही देर बाद अपने गांव का सही रास्ता भी मिल गया। जब अमित गांव वापस पहुंचा तो गांव के कुछ लोग उसको लेकर काफी परेशान थे। गांव में शोर मच चुका था कि अमित कहाँ रह गया। गांव वाले बस उसे ढूंढने जाने के लिए निकलने ही वाले थे। अमित ने जो कुछ भी देखा उसने अपने गांव वालों को बताया, जिसको सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंके हुए थे। जो घटना उसने गांव वालों को बताई और जिस वृद्ध व्यक्ति के बारे में उसने गांव वालों को समझाया वो और कोई नहीं, पहाड़ के देवता थे, जिनका मंदिर पहाड़ के ऊपर था। और जब जब लोगों के सामने ऐसा कोई संकट आया तो वह देवता हर व्यक्ति को जरूरत के समय दिखाई दिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर इस कहानी ने आपको अच्छा महसूस कराया है तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।